बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम टेंसेस शुरू करेंगे। टेंसेस में मैं आपको तमाम टेंसेस यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंसेस की मुकम्मल प्रैक्टिस कराऊंगा। मगर टेंसेस को शुरू करने से पहले कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जिनका जान लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तमाम ही टेंसेस के जुमलों के अंदर बार बार रिपीट होती हैं। लिहाजा बेहतर है कि पहले इन चीज़ों को जान लें आप और इनको जहन में रखें, तो इससे जब आप टेंसेस करेंगे तो आपके लिए बहुत सी आसानी होगी। जैसे सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है SUBJ। SUBJ एक्चुअली शो करता है सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट SUBJECT सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को उर्दू ग्रामर में हम बोलते हैं फ़ाइल, और आम उर्दू में, आम ज़ुबान में हम काम करने वाला जो भी शख्स हो उसको हम फ़ाइल और इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं। फिर दूसरा है वर्ब। वर्ब को उर्दू ग्रामर में फ़ेल बोलते हैं, और आम बोल चाल में फ़ेल का मतलब होता है किसी काम का करना या किसी काम का होना। तीसरी अहम चीज़ वो है ऑब्जेक्ट। मैंने ऊपर लिखा हुआ है OBJ। ये शो करता है ऑब्जेक्ट को, OBJECT ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को उर्दू ग्रामर में मफ़ऊल बोलते हैं, और आम बोल चाल में इसका मतलब है जिस पर काम हो रहा हो, यानी कोई भी शख्स, जगह या चीज़ जिस पर काम हो रहा हो हम उसको इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये तीन ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं जो हर जुमले में इस्तेमाल होती हैं। लिहाजा इनके मीनिंग्स और इनका जो मफ़हूम है वो आपको ज़रूर याद रहना चाहिए, आपके ज़हन में होने चाहिए। इससे जब हम नेक्स्ट टेंसेस को अलग अलग से करेंगे और उनका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इन चीज़ों का बार बार जिक्र होगा। जब इन चीज़ों का मानी आपको याद होगा तो उन स्ट्रक्चर्स को समझने में आपके लिए आसानी होगी। इसके अलावा दूसरी अहम चीज़ जो तमाम टेंसेस में बार बार रिपीट होती है वो है प्रोनाउंस। ठीक है, अब आपके जहन में होगा कि नाउन वो होते हैं किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम नाउन बोलते हैं, और प्रोनाउन क्या होते हैं? किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम की जगह पर हम जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उनको हम प्रोनाउंस बोलते हैं। अब प्रोनाउंस दो तरह के होते हैं, सिंगुलर प्रोनाउंस और प्लूरल प्रोनाउंस। सिंगुलर प्रोनाउंस वो हैं जो एक शख्स, जगह या चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, वाहिद के लिए। सिंगुलर को उर्दू में हम वाहिद बोलते हैं ना, वाहिद जमा। तो वाहिद सिंगुलर प्रोनाउन वो हैं जो किसी एक शख्स, जगह या चीज़ का जिक्र करें, जैसे ही, शी, इट, कोई नाउन या कोई नेम। ये सिंगुलर प्रोनाउंस में आते हैं। दोबारा बताता हूँ कि सिंगुलर प्रोनाउंस चार होते हैं, ही, शी, इट और कोई नाउन या कोई नेम। प्लूरल प्रोनाउंस, ये प्लूरल हम उर्दू में कहते हैं जमा, वाहिद जमा, जमा, प्लूरल प्रोनाउंस। प्लूरल प्रोनाउंस ऐसे शख्स, जगह या चीज़ का जमा में इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे आई, वी, दे और यू। ये चारों प्लूरल प्रोनाउंस में गिने जाते हैं। ठीक है, तो सिंगुलर प्रोनाउंस भी चार हैं, ही, शी, इट और कोई नाउन या नेम, और प्लूरल प्रोनाउंस भी चार ही हैं, जैसे आई, वी, दे और यू। ये वो कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जिनका टेंसेस में बार बार जिक्र होगा, तो इनको याद रखें, अपने जहन में इसको बिठा लें, ताकि जब आप टेंसेस को शुरू करेंगे तो इन चीज़ों का आपको बार बार बताना नहीं पड़ेगा और आपको आसानी से समझ आएगी। तब तक के लिए अल्लाह।